बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार साहब आजकल जो है हर अपनी मीटिंग का लाइव कट की दरख्वास्त देते हैं कि अगर वो कराची चैम्बर से मिल रहे हैं, सियालकोट चैम्बर से मिल रहे हैं या जिससे भी मिल रहे हैं, वो उसकी एक लाइव कट की जो है दरख्वास्त देते हैं और उसके बाद जो है उनके पैगामात जो है वो मीडिया तक रसाई करते हैं। हाल इनका ये है कि कायमा कमेटी जो है कौमी असम्बली में सेनेट की और दूसरी, और वो तमाम के तमाम सख्त नाराज हैं कि वो इसहाक डार साहब को बार बार बुला रहे हैं लेकिन वो आते नहीं है वहां पे और जवाब नहीं देते। और दूसरी तरफ वो मीडिया में स्टेटमेंट्स दो तरीके के शाये करते हैं। एक हमने कि मईशत, बल्कि तीन तरीके के, एक हमने मईशत सही सिमत पे डाल दी है, पाकिस्तान की मईशत जो है अब खतरा से बाहर आ गई है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और तीसरा ये कहते हैं हम मिलकर पाकिस्तान को मईशत को जो है इस परेशानी से निकालेंगे। तीसरा और पहला आप उसको मिला के देखें। एक तरफ कह रहे हैं मईशत बहरान से निकल गई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मईशत को जो है बहरान से निकाल देंगे। तो मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आती, निहायत ही कंफ्यूज किस्म के वो स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं। दूसरी बात यह कि वो ये कहते हैं कि जी मईशत अच्छी हो गई है। अगर अच्छी हो गई है तो ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने इनका जो चिट्ठा खोला है, अभी जो 0.3% शरह नमू जो पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में दूसरी बदतरीन है, और अगर सही, मैं जैसे बार बार कहता आ रहा हूं कि अगले साल जब कोई हुकूमत होगी और सही आदाद शुमार आएंगे तो ये मनफी 5% होगी। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शरह नमू है। फिर उसके बाद खुद हफीज पाशा ने कह दिया 10 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। आजाद जराए कह रहे हैं कि मनफी 3% GDP ग्रोथ है। ये तमाम चीजें जो है सामने रखते हुए नजर आते हुए इसहाक डार किस बिना पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत सही पटरी पे आ गई, अपने बनाए हुए हदफ को जो है हासिल नहीं कर सके। टैक्स जो है 450 अरब रुपए से पीछे है। शरह सूद पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। खसारा जो है इस साल पाकिस्तान का जो रुपयों में पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। 14,000 अरब रुपए कर्ज एक साल में भी नहीं, 11 महीने में लिए। 30 जून को ये मिला के 17,000 अरब रुपए कह रहे हैं लोग के हो जाएगा एक साल में 17,000 अरब, और पीटीआई ने 42 महीने में 18,500 अरब कर्ज लिया था। तो ये इसहाक डार फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई आपने 14 महीने तो गुजार दिए, अब तो आपके 2 महीने रह गए। आप इस 2 महीने में कह रहे हैं हम मिलकर इस मईशत को 2 महीने में निकाल देंगे, सही कर देंगे। कैसे निकाल देंगे? अब तो आपका टाइम है कि आप मंशूर दे दें कि आगे का मंशूर क्या है, और आप किस तरीके से, अगर आप जीत कर आ गए तो क्या मईशत आपका प्लान क्या है। IMF आपकी जो वो जो है वजीर जो डिप्टी वजीर हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, वो कह रही है कि कोई प्लान भी नहीं है। आप कह रहे हैं प्लान भी है। 2-3 दिन से आप कह रहे हैं कि हमारा 130 अरब डॉलर का कर्ज है और पाकिस्तान की असास से 1,000 अरब डॉलर है। आपको तो पहले अपने मुल्क के कर्जे का नहीं पता। 130 अरब डॉलर तो आपका फॉरेन लोन है। आपका अगर लोकल लोन मिला ले तो ये 57,000 अरब आपका रिपोर्टेड है मार्च के महीने तक। तो ये भी जो है 200 अरब डॉलर से ऊपर बन जाता है अगर आज की रुपए से निकाले। तो आपको तो अपने मुल्क का कर्जों का नहीं पता। आप 200 अरब डॉलर के कर्जे कह रहे हैं, 1,000 अरब डॉलर के असासे हैं। आप 1 अरब डॉलर का तो असासा कोई बेच के दिखाएं, कोई करके तो दिखाएं कारकर्दगी। आपने 14 महीने में सरमायाकारी नहीं ला सके, निजकारी नहीं कर सके। अब आप कहते हैं कि कोई मईशत स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है। ये बात आपको समझ नहीं आती थी जब पीटीआई काम करती थी? आपको बस उनको निकालने का गम पड़ा हुआ था कि किसी तरह हम निकाल दें। आखिरी में ये कि आप कह रहे हैं कि जी लोग तारीखें देते फिर रहे हैं मईशत कब डिफॉल्ट करेगी। ये हम तारीखें नहीं दे रहे, ये आजाद जराए देना शुरू हो गए हैं। ये जो है आलमी इदारे देना शुरू हो गए हैं। जो आप 4 अरब डॉलर को कर्ज लेके बैठे हुए हैं, 4 अरब डॉलर पे जखायर लेके बैठे हुए हैं, और आप इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि दुनिया की 20वीं मईशत 25 अरब डॉलर बरामदात पे नहीं होती, वो 250 अरब डॉलर होती है उनकी एक्सपोर्ट्स। आप किधर बैठे हुए हैं? तरसीलात जो है अच्छी पली आ रही थी वो आपने कम करा दी। सिर्फ एक साल में रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8.5 अरब डॉलर पीटीआई के आखिरी साल से कम आए। आप इसको कारकर्दगी कहते हैं? इसकी बिना पे आप कह रहे हैं कि आपने मुल्क को बेहतर कर दिया। आप कम से कम इतने भी पैसे ले आते ना तो शायद IMF की जरूरत ना पड़ती। तो इसहाक डार साहब, आप जो हैं बराए मेहरबानी हकाइक पे बात करें, और ये जो चैम्बरों में और लाइव कट में जो अपने टिकट्स दे रहे हैं उसकी जगह जो है बाकायदा मीडिया में आए, और इसके अलावा कायमा कमेटीज में आए। और किसी निच का चले, किसी सियासी आदमी के सामने तो आप नहीं बैठ सकते, पॉलिटिकल आदमी। आप जो आजाद जो माशरदान है उनके साथ जो है मुकालमा कर लें और उनको आप प्रूव कर दें कि आप बहुत बेहतर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।